कहा लाइट एज इफ चूजेस path of minimum time. It chooses the path of minimum time. मतलब एज इफ ए से बी जाने के इनफाइनाइट पाथ हैं. ऐसे भी जा सकती है लाइट, ऐसे भी जा सकती है लाइट, ऐसे भी जा सकती है लाइट, लेकिन वो उस पाथ पे जाएगी जिसमें टाइम कम लगेगा. ये बात अलग है कि हम ये कह सकते हैं अगर इस पूरे में मीडियम सेम है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जिसमें टाइम मिनिमम होगा उसमें तुम्हारा डिस्टेंस भी मिनिमम हो जाएगा. इसका मतलब वो कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएगी. ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? या फिर मिरर के केस में देख लें तो हम ये कह सकते हैं, इधर देखो बोर्ड की तरफ, मिरर की लेंथ ले लो L, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज ये डिस्टेंस ले लिया D, ये पॉइंट A है और यहां से मुझे B पॉइंट पे आना है आफ्टर रिफ्लेक्शन. हमें ये तो पता ही चल गया कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है. हमें मान लो क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आते. तो हम ये कह सकते हैं लाइट कैन गो फ्रॉम हेयर एंड गो टू बी. या फिर वो हो सकता है यहां से रिफ्लेक्ट करके बी से चली जाए, या हो सकता है यहां से रिफ्लेक्ट करके बी से चली जाए. फिर मैंने माना कि मान लो वो x डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस अपॉन सी प्लस दिस डिस्टेंस अपॉन सी. तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस कितना हो गया, पाइथागोरस से अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी प्लस अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई सी. अब टाइम पे मैक्सिमा मिनिमा लगा दिया तो हमने कहा टाइम शुड बी मिनिमम, तो डी टी बाई डी एक्स शुड बी 0. टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. मारो डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 1/c 1/2 अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1/c 1/2 अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स इंटू -1 शुड बी 0. उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी एल माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ये कट गया, ये कट गया और ये आ गया x इज L/2, क्योंकि x स्क्वायर इज L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x इज L/2. इसका मतलब कहां से रिफ्लेक्ट होएगी, मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट से होएगी तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये मैंने क्या प्रूव कर दिया, फर्माट्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया कि जब वो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हालांकि इसके अंदर टाइम पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं लगा है, इस पे एक्चुअली डिस्टेंस पे ही मैक्सिमा मिनिमा लग गया है. तो नॉट ओनली इज दिस द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑफ मिनिमम डिस्टेंस. सी तो दोनों जगह सेम ही है ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन सपोज करो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इधर मड है, इधर मड है और इधर कंक्रीट है. मड में बच्चा भागता है V1 से, कंक्रीट पे बच्चा भागता है V2 से. क्या मैं कह सकता हूं कि स्पीड इन कंक्रीट इज ग्रेटर देन स्पीड इन मड?
कंक्रीट पे तेज भागेगा, मड में धीरे भागेगा। यहां तक का समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कंक्रीट पे तो मड में तो फंस जाएगा ना, वो मड में तो फंस जाएगा। अब मान लो बच्चे को ए से दौड़ के बी तक आना है, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये L1 ले लो, ये L2 ले लो, ये L ले लो। अगर ये वाला पाथ देखा जाए तो दिस इज नॉट द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। क्यों? क्योंकि मड के अंदर धीरे भाग रहा था, यहां पे तेज भाग रहा था। बेटर वुड बी कि मड में कम भागे और कंक्रीट में ज्यादा भाग ले, ओवरऑल लेंथ बढ़ जाए, इट डजंट मैटर। लेकिन ऐसा हो जाए कि हाँ मड में कम भागा और कंक्रीट में ज्यादा भागा, तो हो सकता है कि रेड वाले पाथ पे टाइम कम लगे, इस रेड वाले पाथ पे हो सकता है टाइम कम लगे। फिर ये मत कहना कि फिर एक काम करो मड में सबसे कम भगा लो। मैंने कहा एक पॉइंट पे हो सकता है कि लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि टाइम ओवरऑल बढ़ना चालू हो गया, इंस्टेड ऑफ कम होना वो ओवरऑल लेंथ भी तो बढ़ा रहे हो तुम। भाई तुम यहां से क्रॉस करता तो मिनिमम डिस्टेंस वाला था, यहां पे जाता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन हो सकता है टाइम एक पॉइंट तक कम हुए और फिर बढ़ना चालू हो गया क्योंकि ओवरऑल लेंथ बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन माइट बी कि किस पॉइंट से वो बाउंड्री को क्रॉस करे, किस एक्स पे वो बाउंड्री को क्रॉस करे, सो एज टू रीच फ्रॉम ए टू बी इन मिनिमम टाइम। क्या मैं ये कह सकता हूं टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दो? क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो गया रेड वाला? दिस इज अंडर द रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय V1। अब ये रेड वाला दूसरा लेंथ क्या लिख दूं? ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाय V2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं टाइम पे मैक्सिमा मिनिमा लगा दूं तो dt बाई dx शुड बी 0। ये आ जाएगा 1 बाई V1 1/2 अंडर द रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 बाई V2 1/2 अंडर द रूट ऑफ L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ L माइनस एक्स इंटू -1। इससे इक्वेशन क्या बन रही है? x अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इंटू 1 बाई V1 शुड बी इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू 1 बाई V2। रुक जाओ, इस एंगल को थीटा बोल दो, θ1। ये हो गया θ1। क्या ये कह सकता हूं साइन θ1 है? तो ये बन गया 1 बाई V1 साइन θ1 और ये हो गया θ2, ये वाला एंगल हो गया θ2, ये बन गया 1 बाई V2 साइन θ2। अब हमें यह भी पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड इज कांस्टेंट, तो ये 1 बाई V1 इज प्रोपोर्शनल टू μ1, तो ये बन गया μ1 साइन θ1 इज μ2 साइन θ2। सो अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि बच्चे को ए से बी पहुंचाना है और मिनिमम टाइम में पहुंचाना है, तो मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा लाइट को भेज दो। हाँ या ना? लाइट विल ऑटोमेटिकली टेक द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम टाइम, दैट्स द होल पॉइंट, नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट विल टेक द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। डन। So we have proved Snell's law using Fermat's principle. We have proved law of reflection using Fermat's principle.
क्वेश्चन आएगा मिनिमम टाइम का, तो मैं मैक्सिमम मिनिमा नहीं सोचूंगा, मैं लाइट सोचूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन कहे कि एक रेस हो रही है, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है। हाँ जी, बात समझ में आई? यहां तक, यहां के मिड पॉइंट तक, यहां तक इंसान v से भागता है, यहां पर v/2 से भागता है। बच्चा यहां से भागना चालू करे और उसे भाग के यहां तक पहुंचना है। ऐसे हो गया कि यहां पर कंक्रीट थी, यहां पे स्विमिंग पूल था, और वो जो होती नहीं है वो रेस होती है जिसमें कुछ पार्ट कहीं पे कवर करते हैं, कुछ कहीं पे कवर करते हैं, ट्रायथलॉन टाइप का कुछ। हाँ, तो ये ऐसा हो गया ना, ठीक है, कुछ पार्ट वो भागेगा, कुछ पार्ट वो तैरेगा, तो वो कहां पर बाउंड्री को क्रॉस करे, हाँ या ना, सो एज टू रीच फ्रॉम A to B इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम। तो मैंने कहा मैक्सिमम मिनिमा नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगाएंगे, हमने कहा रे भेजो A से, वो B में चली जानी चाहिए, और यहां पर स्पीड v है और यहां पर आधी हो गई स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल हो गया। तो हम ये कहेंगे ये ऐसे जाए और यहां से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके यहां पे चला जाए। डन। और फिर इस एंगल को ले लो θ1, इस एंगल को ले लो θ2, और फिर कह देना म्यू साइन θ1 शुड बी 2 म्यू साइन θ2। ठीक है, अब इसको x ले लो और सॉल्व कर दो, इसको x ले लो और सॉल्व कर दो, फिर कह देना म्यू तो कट गया, साइन θ1 कितना हो जाएगा, अच्छा ये मिड पॉइंट दिया हुआ था, ये मिड पॉइंट दिया हुआ था L/2 एंड L/2, तो साइन θ1 कितना हो जाएगा, x अपॉन अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 शुड बी इक्वल टू 2 साइन θ2 क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। डन। भी सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं लगाना पड़ा, हमने डायरेक्टली कहा भाई ए से भी जाना है, कम से कम टाइम में लाइट भेज दो। ये सब पूरे अच्छे से क्लियरली आना चाहिए। मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया, ये हाईवे है, ये क्या है, हाईवे है, हाईवे पे गाड़ी चलती है, गाड़ी की कुछ स्पीड होती है, और ये कच्चा है, ये कच्चा है, और कच्चे में उसकी स्पीड n टाइम्स लेस हो जाती है, n टाइम्स लेस हो जाती है, और कच्चे में उसका घर है, कच्चे में हाईवे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L पे उसका घर है, वो हाईवे पे चलता हुआ आ रहा था, मतलब ये मान लो, तो क्वेश्चन है कि किस पॉइंट पे वो टर्न करेगा फ्रॉम हाईवे टू कच्चा सो एज टू रीच हिज हाउस इन मिनिमम टाइम, सो एज टू रीच हिज हाउस इन मिनिमम टाइम। इसको करने का तरीका क्या हो सकता है कि ये डिस्टेंस मान लो सपोज L0, और कहीं यहां से टर्न मारे, ये डिस्टेंस मान लो x, ये डिस्टेंस मान लो x, तो पहले तो वो इतना तो गया हाईवे पे और इतना गया वो कच्चे पे, तो हमने कहा टाइम माइट बी अ फंक्शन ऑफ x। ये टाइम कितना हो जाएगा, L0 माइनस एक्स बाय v, ये स्पीड v मान ली हमने हाईवे पे, तो यहां पर कच्चे में इसकी स्पीड हो जाएगी v बाय n, तो ये कच्चे में कितना डिस्टेंस गया, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाय v बाय n, दिस इज टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम कहेंगे dt बाय dx शुड बी 0, तो ये कितना आया, -1 बाय v प्लस n बाय v 2 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2x, v कट जाएगा, दिस बिकम्स n स्क्वायर x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई L अपॉन
अंडर द रूट ऑफ, क्या इस बार मेंस में आया था ना ये n स्क्वायर माइनस 1, इस बार आया था, पिछले साल आया था, इस बार नहीं आया था, पिछले साल आया होगा। x इज इक्वल टू एल अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट? पक्का? दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये रे आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां से चली जाए, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 और यहां पर एंगल हो गया टेक्निकली क्रिटिकल एंगल, हाँ या ना? मोर ओवर मैं ये कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका ले लूं म्यू, तो इसका हो जाएगा एन म्यू, तो हम कहेंगे म्यू साइन 90, म्यू साइन 90 इज एन म्यू साइन सी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड हमारी n टाइम्स कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n टाइम्स बढ़ गया, इसको काट दो तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू n। बाय द वे साइन c को क्या लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो c, साइन c इज x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो इससे भी x वही आ गया l अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? गाइस इधर देखो क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 है, इधर देखो लिटरली मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, उसने कहा हाईवे है, ये हाईवे है, ये हाईवे है, हाईवे पे पर्सन गाड़ी चलाता है और कुछ गाड़ी की स्पीड है, ये कच्चा है, ये कच्चा है, कच्चे पे उसकी स्पीड n टाइम्स कम हो जाती है, n टाइम्स लेस है, n टाइम्स लेस है, ऑब्वियसली लेस देन हाईवे। कच्चे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L पे, कच्चे में ही उसका घर है, झोपड़ी है, वो हाईवे पे चलता हुआ आ रहा था, कितने से आ रहा था, v से आ रहा था, कच्चे के अंदर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v बाई n। क्वेश्चन ये था कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पे वो टर्न मार के कच्चे में दौड़ना चालू कर दे, सो एज टू रीच हिज हाउस इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। भाई क्या टफ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, असलियत में आप 12th में आ गए हो तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा आता है। तुम ये कहो कि ये मान लो L1 डिस्टेंस पे था, उसने इस x डिस्टेंस पे टर्न मारा, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना डिस्टेंस तो वो हाईवे पे चला और इतना डिस्टेंस वो कच्चे में चला, तो हम ये कह सकते हैं कितने टाइम में घर पहुंचेगा, टाइम विल बी अ फंक्शन ऑफ x, टाइम विल बी अ फंक्शन ऑफ x, ये हो जाएगा L1 माइनस x अपॉन v प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय वी बाय एन। टाइम पे मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, टाइम शुड बी मैक्सिमम या मिनिमम ना, तो dt बाय dx इज 0, dt बाय dx इज 0। गाइस अब क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, L1 तो कांस्टेंट होगा जहां पे था पहले वो, अब हम कहेंगे ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय वी प्लस n बाय वी 1 बाय 2 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू 2x, 2 भी कट गया, v भी कट जाएगा क्योंकि 0 के इक्वेट किया हुआ है, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू nx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये आ जाएगा n स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज एल स्क्वेयर, x इज l अपॉन रूट n स्क्वेयर माइनस 1। दिस इज द टेक्निकल, दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। दूसरा तरीका सोचने का क्या था, हमने कहा ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के
इस तरफ एक मीडियम है और इस तरफ दूसरा मीडियम है, लाइट आ रही थी, ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना? क्यों ये नॉर्मल? क्यों? क्योंकि बाउंड्री के परपेंडिकुलर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 90, तो दूसरे वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए? क्रिटिकल एंगल, हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूं यहां पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो स्पीड कम हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एन म्यू, हाँ या ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बोल दो, म्यू 1 v शुड बी म्यू 2 v बाई एन, ऐसे भी सोच सकते थे। अब मैंने कहा कि अब स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा? म्यू साइन 90 इज एन म्यू साइन सी, ये तो हो गया, म्यू कट गया, 1 इक्वल टू एन साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अगर क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल है, साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज द सेम इक्वेशन। क्या हुआ? उसके बिना भी हो जाएगा, स्टोरी वॉज कि वो उसके बिना भी हो जाएगा। ये जो मैंने करा दिया, बता दिया कि अच्छा ठीक है कि लाइट फॉलोज द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, तो ये बेसिकली लाइट वाला पाथ ही है अगर मिनिमम टाइम है तो, उसके बिना भी तुम मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मान लो एक पॉइंट है ए इज 3,1, एक पॉइंट है बी इज 7,3। फाइंड पॉइंट P on x-axis such that PA मैग्नीट्यूड प्लस PB मैग्नीट्यूड का सम इज मिनिमम। इसको करने का एक तरीका तो क्या हो गया कि तुमने कहा भाई लेट द पॉइंट बी x, 0, लेट दिस बी योर पॉइंट P, और जो ये लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? अंडर द रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और dl बाई dx शुड बी 0। हाँ या ना? एक तरीका तो करने का ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? हमने डायग्राम बनाया, एक पॉइंट तो है 3,1, सो एक पॉइंट तो हो गया A, दिस इज 3,1, एक पॉइंट हो गया B, दैट इज 7,3, और ये पॉइंट हो गया P, हमने कहा PA प्लस PB का सम शुड बी मिनिमम। मैंने कहा लाइट टेक्स द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, बट इन द सेम मीडियम लाइट ऑल्सो टेक्स द पाथ ऑफ मिनिमम डिस्टेंस एज लॉन्ग एज c इज कांस्टेंट। तो मैंने कहा लेट दिस बी लाइट, इफ दिस इज लाइट तो वो x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके चली गई ना, यहां से आए, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स थे P, ये पॉइंट P भी हो सकता था, तो मैंने कहा लाइट वाला पाथ तो वो होगा ना जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ऐसे वाला पाथ लो जहां पर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड हो। इसका मतलब ऐसा करो कि लाइट भेज दोगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो x0,
तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस 3, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1, ये डिस्टेंस कितना हो गया 7 माइनस x, ये डिस्टेंस कितना हो गया 3। tan थीटा लिख दो 1 अपॉन x माइनस 3, इसको लिख दो 3 अपॉन 7 माइनस x, तो ये आ गया 7 माइनस x इज 3x माइनस 9, दैट इज 4x is 16, x is 4, done. Guys क्वेश्चन है लाइन L is y is equal to 2x. Let point A be 3,1. Let point B be 7,3. Find P on line L such that PA magnitude प्लस पीबी मैग्नीट्यूड का सम इज मिनिमम। डू दिस क्वेश्चन अगेन वेयर A is 3,1 and B is 1. Then again find P on line L such that this is minimum. This is question 1. This is question 1. This is question 2. You got 5 minutes. दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, वो चेक किया था? पहले केस में सेम साइड में था। क्यों था सेम साइड में? y माइनस 2x लिख दो इक्वल टू 0। पहला पॉइंट डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन लिख दी मैंने, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रही है। और दूसरे वाले केस में भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 टू 14, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो दोनों क्या है सेम साइड में है। अब हमने कहा ये लाइन बना दी y इक्वल टू 2x, एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B। हमने कहा A का पॉइंट हो गया 3,1 और B का हो गया 7,3। इस पे एक पॉइंट उठा लो P, उस पॉइंट को बोल सकते हैं x, 2x। अब हम कहेंगे कि यहां पर लाइट ऐसे होनी चाहिए कि वो यहां से जाके रिफ्लेक्शन खा के इससे चली जाए, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पाथ हमारा मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ भी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। यहां पर इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी थी 2, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -1/2। अब क्या कर दो, इस वाले की स्लोप ले लो m1 m2 m3 और tan थीटा लिख दो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और tan थीटा लिख दो m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 m3। और ध्यान रखना सेम ऑर्डर में लेना होता है। मतलब अगर tan थीटा को तुम m2 माइनस m1 लिख रहे हो तो उस वाले में m3 माइनस m2 लिखोगे। गलती से तुमने ऐसे उल्टा ऑर्डर ले लिया तो फिर नेगेटिव साइन का पंगा आएगा। ये भी पता था या नहीं पता था? मैंने तो बताया था हमेशा। मतलब ये काम भी मेरा है कि फिजिक्स मैथ की चीजें भी मैं बताऊं। तो -½ माइनस, और इस स्लोप को क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 1 प्लस -½ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू यहां से स्लोप लिखोगे
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस इंटू माइनस हाफ। इस पूरी एक्सप्रेशन से x निकल जाएगा। डन। किसी ने ये नहीं किया था। इसका दूसरा तरीका क्या होता है जो कि मैथ वाले लोग फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पॉइंट B है यहां से परपेंडिकुलर गिराओ और इमेज ऑफ B ले लो अबाउट दिस लाइन। तो ये इमेज ऑफ B हो गया और इमेज ऑफ B और A को ज्वाइन कर दो और फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ले लो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ये दूसरा तरीका होता है। और जो सेकंड वाला केस है उसमें ऐसा ही हो रहा है, इसमें दोनों पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में हैं। एक हमारा A इधर है तो B इधर है। इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें इन दो पॉइंट से पासिंग लाइन की इक्वेशन लिख दो और इस दो पॉइंट से पासिंग लाइन की इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लो इस लाइन के साथ। क्या? डन।